We have come to the last Thursday of the month. हम इस महीने के आखिरी गुरुवार में आ चुके हैं And we have been talking about the childhood and early ministry of Prabhu Shri Yeshu Ji. और हम प्रभु श्री यीशु जी के बाल्यकाल और उनके शुरुआत की सेवकाई के बारे में विचार कर रहे हैं। We are going to look at a story, very important story today. आज हम एक कहानी को देखेंगे जो बहुत ही अच्छी प्रमुख कथा है। And in this important story, we come to know something important about God. और इस महत्वपूर्ण कथा में हम परमेश्वर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज को जानेंगे। And we come to understand some very important things about one who is completely against God, Satan. और हम एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो कि परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत है, जो कि शैतान है। And when Lord Shri Jesus was going to begin his public ministry, प्रभु श्री यीशु जी अपनी सार्वजनिक सेवकाई को शुरू कर रहे थे उसके पहले, he must be about 30 years of age at this time. और वे करीब 30 वर्ष की उम्र के रहे होंगे उस समय। And before he started his ministry, he went for a 40-day, 40-night fast. और प्रभु श्री यीशु जी अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात के उपवास में गए। Anything that we have to do something major in life, और जब हमारी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण चीज को करना हो, it will be good for us to spend some time in fasting and prayer. और ये हमेशा अच्छा रहता है कि हम कुछ समय उपवास में और प्रार्थना में व्यतीत करें। Depending on what degree of activity we want to do, our fasting and prayer before that can kind of reflect that. और किस तरह की चीज को हम करने जा रहे हैं उसके पहले से जो उपवास और प्रार्थना है उसे प्रतिचित्रित करना चाहिए। And Lord Shri Jesus spent 40 days and 40 nights in solitude. और प्रभु श्री यीशु जी ने 40 दिन और 40 रात एकांत में व्यतीत किया। Solitude is another important aspect of spirituality. और एकांत एक अलग आत्मिक जीवन का एक पहलू है। And when we are around a lot of people and lot of things, और जब बहुत से लोगों के साथ रहते हैं, बहुत सारी चीजों में लगे रहते हैं, sometimes we might get distracted. और कई बार हम शायद अपना ध्यान भटक जाए। And when we try to find some solitude, we can focus on the things that we have to do and what God has in store for us. और जब हम एकांत को पाते हैं तो वहाँ पर हम इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है। So we should find time to fast and pray and be in solitude. इसलिए हमें समय निकालने की आवश्यकता है कि हम एकांत में रहकर उपवास और प्रार्थना कर सकें। And during this time of fasting, Lord Shri Jesus did not eat or drink anything. और इस उपवास के समय प्रभु श्री यीशु जी ने न तो कुछ खाया और न कुछ पिया। He was in the wilderness. और वे जंगल में थे। There was no possibility of having any food there. और वहाँ पर किसी तरह के भोजन वस्तु की कोई उम्मीद नहीं थी। There was nobody there to see at Lord Shri Jesus and say, hey, maybe you should break your fast and I'll give you something to eat. और वहाँ पर कोई भी नहीं था जो प्रभु श्री यीशु जी से कह सकता था कि अपने उपवास को आप तोड़िए, मैं आपको कुछ खाने को दे रहा हूँ। Lord Shri Jesus had decided on the number of days he is going to fast. और प्रभु श्री यीशु जी ने पहले ही इस बात का निर्णय कर लिया था कि कितने दिन वे उपवास करेंगे। And at the end of it, और उसके अंत में Satan, the adversary, comes to him. शैतान जो कि विरोधी है वह वहाँ पर आता है। Up till that time, Lord Shri Jesus had been alone. उस समय तक प्रभु श्री यीशु जी अकेले थे। The only things that had visited Lord Shri Jesus were the wild animals. और केवल जो जंगली जानवर हैं वो प्रभु श्री यीशु जी के पास आए होंगे उन दिनों। Probably a lion would pass by and look at Lord Shri Jesus.
और हो सकता है कि एक शेर पास में से होकर गुजरता हो और प्रभु श्री यीशु जी को देखता हो, and maybe some python must be passing by and just slid through side and walked away. और हो सकता है कि कोई अजगर पास में से होकर गुजरता हो और वहाँ से चला जाता हो। But none of the wild animals did anything to harm Lord Jesus. किंतु किसी भी जंगली जंतु ने प्रभु श्री यीशु जी को चोट पहुँचाने के लिए कुछ नहीं किया। I think the problem is with man. और मुझे लगता है कि समस्या जो है वो मनुष्य के साथ है। It is us who look at Lord Jesus and do not understand that He is God. और हम हैं जो प्रभु श्री यीशु जी की ओर देखते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु श्री यीशु जी परमेश्वर हैं। But the rest of the creation sees Lord Shri Jesus and immediately recognizes that, oh, He is God. और सारी जो दूसरी सृष्टि है वो प्रभु श्री यीशु जी को देखकर तुरंत पहचान जाती है कि प्रभु श्री यीशु जी परमेश्वर हैं। This is because of the confusion that Satan has caused in our minds. और ये इस कारण है क्योंकि जो शैतान है उसने हमारी जिंदगी में दिमाग में गड़बड़ी पैदा की हुई। God had created an angel, Lucifer, who was highest of all the angels. परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को जो कि लूसीफर था, जो स्वर्गदूतों का प्रधान था, उसे बनाया था। His job was to cover the throne of God. और उसका काम था कि परमेश्वर के सिंहासन को ढांपे। And when the angels used to come for meetings in the throne room of God, और जब स्वर्गदूत आया करते थे परमेश्वर के दरबार में, they looked up at the throne. और जब सिंहासन की ओर देखते थे, they did not see God there. वे उन्हें परमेश्वर दिखाई नहीं देते थे। Because the job of Lucifer was to cover the glory of God, because glory of God is such that we cannot see and survive. क्योंकि लूसीफर का काम यह था कि परमेश्वर की महिमा को ढांपे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा को देखकर कोई भी बच नहीं सकता। So God had created Lucifer with special properties that he could withstand the glory of God so up close. और परमेश्वर ने लूसीफर को कुछ विशेषताओं के साथ बनाया हुआ था कि वो परमेश्वर की महिमा को सह सकता था इतने पास में होते हुए भी। And Lucifer thought, well, nobody sees God. और लूसीफर ने सोचा कि कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता है। Everybody sees me. और सब तो मुझे देखते हैं। Actually, they see my back. और क्या वह मेरी पीठ को देखते हैं? That doesn't sound very good. और वह कुछ अच्छा लग नहीं रहा। They should see my face. और वह मेरे चेहरे को देखना चाहिए उन्हें। I should be at this throne. और मुझे इस सिंहासन पर होना चाहिए। I should dethrone this God. और मुझे परमेश्वर को अपने सिंहासन से उन्हें उतार देना चाहिए। And I am capable to sit on the throne and rule. और मेरे पास ये योग्यता है कि मैं उस सिंहासन पर बैठकर राज्य कर सकूं। When this came into the mind of Satan, और जब शैतान के दिमाग में यह आया, God caused him to fall. God punished him. और परमेश्वर ने यह किया कि वह गिर जाए, परमेश्वर ने उसे दंड दिया। He rebelled against God. उसने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया। And 33% of the angelic beings went with him. और 33% स्वर्गदूत उसके साथ चले गए। They are called the demons. और उन्हें डीमंस या दुष्ट आत्माएं कहा जाता है। And when God punished Satan, और जब परमेश्वर ने शैतान को दंड दिया, I personally think that at that time the residence of Satan and 33% of the angels with him was planet Earth. और मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि जब परमेश्वर ने उन्हें गिरा दिया तो शैतान का और जो 33% स्वर्गदूत था उनका जो वास था वो इस पृथ्वी पर था। And God bombarded his residence. और परमेश्वर ने उनके निवास को पे बमबारी की। And it was completely destroyed. और वह पूरी रीति से नष्ट हो गया। And he was from heaven.
his job that was there, he was lying down and he was a fallen foe on the earth. और वह गिरा हुआ था और वह इस पृथ्वी पर एक गिरा हुए व्यक्ति के रूप में था. And then after some time, God said that I am going to make a new creation here on planet Earth. और कुछ समय के बाद परमेश्वर ने कहा कि मैं एक नई सृष्टि को इस पृथ्वी पर करूंगा. And God came to earth. और परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए. And the earth was formless. और यह जो पृथ्वी थी वह बेडौल थी. It was formless probably because of all the battle that had taken place, and God had punished Satan, and because of that the good shape of earth, the original shape of earth, was now deformed. और पृथ्वी शायद बेडौल इसलिए रही होगी क्योंकि जो शैतान और उसकी सेना के साथ जो युद्ध और जो दंड परमेश्वर ने उन्हें दिया था उसके कारण शायद इस पृथ्वी की आकृति बिगड़ गई हो. When we see God in the act of creation, जब हम परमेश्वर को इस सृष्टि के कार्य में देखते हैं, God creates something by the power of His word. परमेश्वर किसी चीज की सृष्टि करता है अपने वचन की सामर्थ के द्वारा. And He says, God saw that it was good. और उसके बाद लिखा हुआ कि परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था. But when we read about the earth, किंतु जब हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं, that statement is absent. कि वह जो वाक्य है वह वहाँ पे नहीं है. In fact, the statement is a kind of opposite of that. और यहाँ पे जो वक्तव्य है वह उसके बिल्कुल विपरीत है. It is not that it was good, it was formless. और यह नहीं कि यह अच्छा है बल्कि यह बेडौल थी. And God created man and woman and placed them in the garden. और परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, स्त्री और पुरुष की, और उन्हें बगीचे में रखा. And Satan did not like it. और शैतान को वह अच्छा नहीं लगा. He said, "This is my real estate." और शैतान ने कहा कि यह तो मेरी जमीन है. Who are these people doing what? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कौन है ये लोग? And they are created in the image of God. और वो परमेश्वर की समानता में बनाए हुए हैं. Even better than what I am. और यहाँ तक कि मैं जो हूँ उससे भी बेहतर इन्हें बनाया हुआ. I was the highest of all the servants, but He has created them in the very image of God. और मैं तो केवल एक नौकर का प्रधान था, किंतु इन्हें तो परमेश्वर ने अपने स्वयं के स्वरूप में बनाया हुआ. So He made man and woman to fall into sin, to rebel against God. और उसने मनुष्य को, पुरुष और स्त्री को पाप में गिरा दिया ताकि वो परमेश्वर के विरोध में विद्रोह कर सके. The job of Satan is to break relationships. और शैतान का काम है कि वह परमेश्वर के साथ संगति को तोड़ सके. He is the master of वियोग व्यवस्थापक. He manages to break relationship. और वह बहुत ही तेज है वियोग करने में, वह व्यवस्थापक है. When he was cast out, he took 33% of the angels with him. जब उसे वहां से गिरा दिया गया तो वह 33% लोगों को, स्वर्गदूतों को अपने साथ ले गया. Now he wants to take the human race with him to hell. और अब वह मनुष्य जाति को अपने साथ नरक ले जाना चाहता है. He thinks that he rules hell, नरक अधिपति. और वह सोचता है कि वह नरक का अधिकारी है, नरक अधिपति है. But actually that is not true, because God's rule is over there in hell too. किंतु वह सत्य नहीं है क्योंकि परमेश्वर का राज्य नरक के ऊपर भी है. But he thinks that he rules. किंतु वह सोचता है कि वह राज्य कर रहा है. He is a fallen foe. और वह तो गिराया गया व्यक्ति प्राणी है. And he is adversary of God, ईश्वर शत्रु. और वह परमेश्वर का विरोधी है, ईश्वर शत्रु है. He came to Lord Shri Jesus at the end of 40 days fast. और वह प्रभु श्री यीशु जी के पास 40 दिन के उपवास के अंत में आया. And he was very curious, what is this Son of God doing on earth? और उसे बड़ी उत्सुकता थी कि ये परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर क्या कर रहा. God is a triune God.
परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। Eternal Father, Eternal Son, Eternal Holy Spirit. सनातन पिता परमेश्वर, सनातन पुत्र परमेश्वर, सनातन पवित्र आत्मा Now the परमेश्वर। Eternal Son has come down on this earth. और अब सनातन पुत्र इस पृथ्वी पर नीचे उतर के आ गए He हैं looks so weak. और ये तो बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहे हैं This is a good time to attack. और यह बहुत ही सही समय है आक्रमण करने का। If I do something to make Lord Sri Jesus fall, अगर मैं प्रभु श्री यीशु जी को गिराने में कुछ कर सकूं, this Trinity is going to crack. और यह जो त्रिएक परमेश्वर है इसमें एक दरार पैदा हो जाएगी And Trinity is going to collapse. और ये जो त्रिएक परमेश्वर है वह पूरे रीति से छिन्न भिन्न हो God can जाएगा। exist only as a triune God. परमेश्वर केवल एक त्रिएक परमेश्वर के रूप में रह सकता है। And if Trinity collapses, this is my chance. I can have the throne of heaven. और जो त्रिएक परमेश्वर का स्वरूप है अगर वह बिगड़ जाए तो मैं सिंहासन पर विराजमान हो सकता So हूँ। he came to do temptations to Lord Sri Jesus. इसलिए वो प्रभु श्री यीशु जी के पास आए और उन्हें पाप में गिराने के लिए कोशिश करी। And when God tests us. और परमेश्वर कई बार हमारी परीक्षा करते हैं। When God tests us, God allows us to undergo the test so that we can pass that test and He can put us into the next grade, next level. और जब परमेश्वर हमारी परीक्षा करते हैं तो वह इसलिए करते हैं कि हम उस परीक्षा में पास हो जाएं और अगले स्तर में जा सकें। But when Satan comes to tempt, और जब शैतान आता है हमें लालच में डालने के लिए and he does a test, और जब वह किसी परीक्षा को करता है his intention is to make people fall. और उसका जो उद्देश्य है वह यह है कि लोग गिर जाएं। Testing from God results in us going into the next grade. और परमेश्वर के पास से जो परीक्षा आती हैं उसका परिणाम यह होता है कि हम अगले स्तर में चले जाते हैं। And testing from Satan is to degrade us. और शैतान के पास से जो परीक्षा आती है वह इसलिए आती है कि वह हमें और ज्यादा नीचे स्तर पर ले डाले। So Satan, we can call him Patan Parikshak. और शैतान को हम पतन परीक्षक के रूप में कह सकते हैं। And he is Ishwar Shatru, enemy of God. और वह ईश्वर का शत्रु है। And he is the enemy of the Son of God, Ish Putra Shatru. और वह प्रभु श्री यीशु जी परमेश्वर के पुत्र का भी शत्रु है। He said to Lord Sri Jesus, if you are the Son of God, उसने प्रभु श्री यीशु जी से कहा कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, he is trying to put a doubt in the mind. और वह वहाँ पर एक संदेह को पैदा कर रहा है दिमाग में। If you are the Son of God, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, tell these stones to become bread. इन पत्थरों को कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। You are God. आप परमेश्वर हो। By the word of your mouth, you can do anything. आप अपने मुंह की शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। Do something good for yourself. अपने आप के लिए कुछ अच्छा कर लो। But that is not in the nature of God. किंतु परमेश्वर के चरित्र में नहीं। God has lot of powers. परमेश्वर के पास बहुत सी सामर्थ है। But it is not power for selfish gain. किंतु वह अपने स्वयं के लिए कुछ बनाने के लिए वह नहीं है। That is why when Lord Sri Jesus used to show his miraculous powers, इसलिए प्रभु श्री यीशु जी जब चमत्कारिक कार्य को करते थे, it was for other people. वह दूसरे लोगों के लिए था। He did not try to make his own life comfortable with all the miraculous powers that he had. प्रभु श्री यीशु जी ने कभी भी अपनी सारी अलौकिक शक्ति से अपनी खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। Because it is not in the nature of God. किंतु क्योंकि ये परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है। Lord Sri Jesus replied to Satan through the word of God. प्रभु श्री यीशु जी ने शैतान को परमेश्वर के वचन के द्वारा जवाब दिया। Lord Sri Jesus said, it is written, प्रभु श्री यीशु जी ने कहा कि यह लिखा है, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं किंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। And Lord Sri Jesus won that victory over that first temptation.
और प्रभु श्री यीशु जी ने जो पहली परीक्षा शैतान ने की उसके ऊपर विजय को प्राप्त किया। Satan thought that Lord Shri Jesus is at the weakest, and now he is going to fall for it because he is so hungry right now. और शैतान ने सोचा कि प्रभु श्री यीशु जी अभी बहुत कमजोर स्थिति में हैं, वो इतने ज्यादा भूखे हैं कि वे उसको कर देंगे। But Lord Shri Jesus did not fail in that test. किंतु प्रभु श्री यीशु जी उस परीक्षा में असफल नहीं हुए। Then Satan took Lord Shri Jesus at the top of the temple in Jerusalem. और उसके बाद शैतान ने प्रभु श्री यीशु जी को उस मंदिर के कंगूरे पर ले गया। He took him to a place where the depth down there was almost 300-400 feet down. और इतनी ऊंचाई पर ले गए कि शायद 300-400 फीट नीचे था उसके नीचे जो कुछ जमीन। Because one side of the temple was at the end of Kidron Valley. क्योंकि एक तरफ का जो मंदिर का हिस्सा किद्रोन वैली की तरफ था। And they had built up from below to extend the area of the temple, so that side was the deepest. और वहाँ से उन्होंने ऊपर की ओर मंदिर को बनाया था, इसलिए उस जगह पर सबसे नीचा था। It seems that he made Lord Shri Jesus stand over there. और ऐसा लगता है कि प्रभु श्री यीशु जी को वहाँ पर ऊपर खड़ा किया। On the other side of the valley, you could see that beautiful temple. और खाई के दूसरी तरफ हम देख सकते हैं एक खूबसूरत मंदिर। And it was a good view. और बहुत ही अच्छा दृश्य है। Lot of the people while doing their work and going about would look at that big temple. सारे लोग अपने कार्य को करने के बीच में भी उस बड़े मंदिर को देख सकते हैं। And Satan said that throw yourself down and you will land very smoothly, because it is written that in the scripture that angels concerning you will not let you fall, so lest your foot strikes against a stone. और शैतान ने कहा कि अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे और वहाँ पे अच्छे आराम से नीचे पहुँच जाओगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर तुम्हें उठा लेगा। It is always good to read the scripture. और यह हमेशा अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। But we are not alone who read the scripture. किंतु हम अकेले नहीं हैं जो इसे पढ़ते हैं। Satan also reads the scripture very closely. और शैतान भी परमेश्वर के वचन को बहुत नजदीकी से पढ़ता है। He doesn't read in order to follow the scripture. और वो इसलिए नहीं पढ़ता कि उसे धर्मशास्त्र का पालन करना है। He reads the scripture because he is against God and against the word of God. और वह इसलिए पढ़ता है कि वो परमेश्वर के वचन के विरोध में है और परमेश्वर के विरोध में है। He is शास्त्र शत्रु. और वह शास्त्र शत्रु है। And he is against the word of God. और वह परमेश्वर के वचन के विरोध में है। And he wants to misinterpret it. और वह उसे विचित्र तरह से उसका अनुवाद करना चाहता है। He was trying to tell Lord Shri Jesus, jump from there. और वह प्रभु श्री यीशु जी को कह रहा था कि वहाँ से कूदो। And all these people who are looking at the temple, और ये सब लोग जो मंदिर की ओर देख रहे हैं, oh, their hearts will go down that, oh, why did this man, how did this man fall down? और सब लोगों का हृदय विचलित होगा कि ये व्यक्ति किस तरह वहाँ से गिर Oh, he गया। is going to have a great fall, and he is going to, as the second he lands on the land, he is going to be dead. और जैसे ही वह जमीन पर गिरेगा वह तो मर जाएगा। And while you are coming down 300-400 feet down, all these people's eyes will be upon you. और जब तुम नीचे गिरोगे 300-400 फीट, तो सारे लोगों की नजरें तुम पर होगी। But then when you come down, जब तुम नीचे आओगे, you are not going to fall to your death. तो तुम मरोगे नहीं। You will have a smooth landing. और तुम बड़े आराम से वहाँ पर उतरोगे। All these people will run to you. और सारे लोग तुम्हारे पास दौड़ेंगे। How did you do that? कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया? You have got such miraculous powers. तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी अलौकिक शक्ति We है। need somebody with some big miraculous powers like that. और हमें तो ऐसे चमत्कारिक शक्ति वाला कोई चाहिए। We are under the operation of this foreign Roman government. You become our king. और हम तो इस रोमी साम्राज्य के अधीन हैं, आप हमारे राजा बन जाओ। Things will be very easy for you.
I'm telling you, और- Satan was trying to और say. चीजें बहुत आसान रहेंगी, शैतान ऐसा कहने की कोशिश कर रहा था। And Lord Shri Jesus said to Satan, और प्रभु श्री यीशु जी ने शैतान को कहा, it is also written, यह भी लिखा है do not put your Lord your God to test. कि अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। Lord Shri Jesus has his own way, divine way of doing about his ministry. और प्रभु श्री यीशु जी का अपना स्वयं का दैविक स्तर है जिसके द्वारा वे अपनी सेवकाई को करते हैं। The third temptation that Satan brought to Lord Shri Jesus, और तीसरा जो परीक्षा शैतान प्रभु श्री यीशु जी के लिए लाया, he took Lord Shri Jesus to a big mountain. और वो प्रभु श्री यीशु जी को एक बड़े पर्वत पर ले गया। I do not know which mountain. हमें नहीं मालूम कि कौन सा पर्वत, We know that Mount Everest is the biggest one, और हमें मालूम है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा but है, we don't know which mountain it was. It is not named. और हमें नहीं मालूम कि किस पर्वत पर ले गया क्योंकि उसका नाम नहीं है। But he took him to a very high mountain. किंतु प्रभु श्री यीशु जी को बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया, And he showed him all the kingdoms of the world. और उसने सारे संसार के जितने राज्य थे उन्हें दिखाया। Over there is that kingdom, over there is this kingdom, that kingdom, that kingdom. वहाँ पर वो एक राज्य, दूसरा राज्य इधर है, यहाँ पे दूसरा राज्य, All the kingdoms of the world he showed. उसने सारे दुनिया के राज्यों को दिखाया। And then he said, all this belongs to me. और उसने कहा कि ये सब कुछ मेरे अधिकार में है। That is kind of a half truth. और वह एक तरह का आधा सत्य है। It belongs primarily to God. और परमेश्वर का है प्राथमिक रूप से। God had given it to man. तो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ है। Because man fell into sin, now Satan had grasped that authority. और क्योंकि मनुष्य पाप में गिर गया है, इसलिए शैतान ने उस अधिकार को ले लिया। To a certain extent, it is true that he has taken that property by धोखेबाजी. What is धोखेबाजी? By deceit, deception. और उसने उस जो मनुष्य को दी हुई संपत्ति थी, उसे धोखेबाजी के साथ ले लिया। Now he thinks that everything belongs to him. और वह सोचता है कि सब कुछ उसी का है। And he said to Lord Shri Jesus, only if you bow down before me just once, I'm going to give all of this to you. You can be a ruler of everything. और प्रभु श्री यीशु जी को कहता है कि केवल एक बार मेरे सामने झुककर आप दंडवत कर लो तो मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। This is an easy way out. और यह बहुत आसान तरीका है। You do not have to go through all this suffering, path of suffering that you are planning. और ये सब कुछ जो आप कष्ट में से होकर जा रहे हो, इसमें से जाने की जरूरत I'll नहीं make है। it easy for you. मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। Just bow down before me. फिर केवल मेरे सामने आप दंडवत कर दो। Satan lusts for worship. और शैतान को आराधना की ललक है। And he wants worship because he thinks that he can become God. वह चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें क्योंकि वो परमेश्वर बनना चाहता है। He thinks that by receiving worship, some kind of power he will gain in himself. और वह सोचता है कि किसी तरह से लोग उसकी आराधना करें, उसके द्वारा वह सामर्थ को प्राप्त करके वह ऊंचा बन जाएगा। Lord Shri Jesus said to him, "Away from me, Satan." और प्रभु श्री यीशु जी ने उससे कहा कि हे शैतान मेरे पास से दूर हो जा, Because it is written क्योंकि यह लिखा हुआ है that you should worship and bow down before God only. क्योंकि लिखा हुआ है कि तू केवल अपने परमेश्वर के सामने दंडवत कर और केवल उसी की आराधना कर। One of the work of Satan is this, और शैतान का एक कार्य यह है that he wants to confuse people to worship things other than God. और वह ये चाहता है कि लोग धोखे में चले जाएं और परमेश्वर की जगह कुछ और चीजों की उपासना करने लगें। And he is Bhakt Brahmak. और वह भक्त भ्रमक है, लोगों को धोखे में डालने वाला। And he wants to create confusion in the minds of the people as to who God is. और वह इस बात के दिमाग में भ्रम पैदा कर देता है कि परमेश्वर कौन है। And he is the father of lies. और वह झूठ का पिता है। He is Mithya Pita.
और वह मिथ्य का पिता है And he is a master in creating stories that are not facts. और वह उन कहानियों को बनाता है जो कि वास्तविकता नहीं है And he will create mythology after mythology after mythology so that people will not know the true facts about God. और वह मिथ्य कथाओं के ऊपर मिथ्य कथाओं को बनाता चला जाता है ताकि लोग यह नहीं जान पाए कि परमेश्वर कौन है He is the father of lies, Mithya Pita. और वह मिथ्य पिता है And he wants to destroy the idea of worship. और वह आराधना को नष्ट करना चाहता है He is bhakti bhrashtachari. और वह भक्ति भ्रष्टाचारी है And he wants to steal worship from people. और वह लोगों के पास से आराधना को उपासना को चुरा लेना चाहता है He is vandan vanchak. और वह वंदन वंचक है And this is the kind of person that Satan is. और इस तरह का व्यक्ति शैतान है And he wants to tell us और वह हमें कहना चाहता है that I don't exist. कि मैं अस्तित्व में नहीं हूँ Don't worry about me. मेरे बारे में चिंता मत I'm not even there. मैं तो हूँ ही नहीं The best way Satan can attack us और एक अच्छे तरीके से शैतान हमें आक्रमण कर सकता है by telling us और यह कहकर that don't worry about me. कि मेरे बारे में चिंता मत I don't even exist. मैं तो अस्तित्व में नहीं हूँ And many people have drank to that falsehood. और बहुत से लोग उस गलत उसमें गिर गए हैं They think that Satan doesn't exist. और वे सोचते हैं कि शैतान का अस्तित्व नहीं है Then they make it very easy for Satan to attack them because he is now an unseen enemy. और यह शैतान के लिए बहुत आसान कर देता है कि वह लोगों को आक्रमण करे क्योंकि वह एक अदृश्य शत्रु है There are two important things that we should be conscious about. और दो चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है We have to be God conscious. हमें परमेश्वर के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए Both. And at the same time, we should also remember that there is an adversary of God. और हमें यह भी बोध होना चाहिए कि परमेश्वर का एक विरोधी भी है If we forget about God and we are only Satan conscious, that is not a good lifestyle. अगर हम परमेश्वर के बारे में भूल जाएं और केवल शैतान के बारे में ही सोचें तो वो भी अच्छा नहीं है Behind every chair, we look for where the demon is. और हर कुर्सी के नीचे देखें कि शैतान कहाँ है We do not have to do that. हमें वो करने की जरूरत We have to नहीं be God conscious. हमें परमेश्वर का बोध होने की But जरूरत we है cannot be foolish either. और हम बेवकूफ भी न रहें We should understand that there is an enemy और हमें ये जानने की जरूरत है कि दुश्मन है and that enemy is a fallen enemy. और वह गिरा हुआ दुश्मन है And because he is Patit Doot, he also wants us to fall. और वह जो कि पतित दूत है इसलिए वह हमें भी हमारा भी पतन करना चाहता है He is master in breaking relationship. और वह संबंधों को तोड़ने वाला है And he wants to break our relationship with God. और वह हमारे संबंध को परमेश्वर से तोड़ना चाहता है But he is a defeated enemy, Parajit Shatru. किंतु वह पराजित शत्रु है And Lord Shri Jesus has defeated him. और प्रभु श्री यीशु जी ने उसका हरा दिया है Lord Shri Jesus won the victory when he was trying to lead him into temptation. और प्रभु श्री यीशु जी ने जब प्रभु श्री यीशु जी की उसने परीक्षा की उस समय उसे हरा दिया And Lord Shri Jesus completely defeated him at the cross. और प्रभु श्री यीशु जी ने उसे पूरी रीति से वह स्तंभ पर हरा दिया We do not have to fear him, और हमें उससे डरने की जरूरत नहीं but we should be cautious. किंतु हमें सावधान रहने We की should not आवश्यकता fall है for his lies. हमें उसके जो झूठ हैं उसमें गिरना नहीं है We should pray to God, Lord, show me your truth. और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर जी आप हमें अपना सत्य बताइए And the Lord will protect us and reveal his truth to us. और परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेंगे और अपने सत्य को हम पर प्रकट करेंगे We will have a minute of silence. हमारे पास 1 मिनट ध्यान मनन का होगा